हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो लोकल गाइड होते हैं वो मुरुड जंजीरा किले के इतिहास के बारे में क्या बताते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने लास्ट के वीडियो में आपको पूरा किले के बारे में बताया था और जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वहाँ पे इस किले के हिस्ट्री के बारे में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में भी हमने बताया था। तो आज के वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि जो बोट वाले हैं या जो लोकल गाइड होते हैं वो इस किले के इतिहास के बारे में क्या बताते हैं। चलो आइए सुनते हैं। अपना ग्रुप से अपना खुशी से 300-400 जो बनता है अपना ग्रुप से देखिए ना सर। जैसे हम लोग अंदर में जाते हैं, अंदर में एक समाधि है मज़ार, उनका नाम है पाँच पीर। और ये किला बनने से पहले आप एक आइलैंड का टापू फर्क था। जिस राजा ने किला बनाया इस राजा का नाम है सिद्दी जौहर। और सिद्दी नाम के अपने भारत में 2 राजा होके गए। महाराज के समय में जो थे जिन्होंने पनालगढ़ पे बेड़ा डाला हुआ था मुगल थे। ये जो सिद्दी थी अफ्रीकन थे और अफ्रीका से अपने महाराज से पहले आए हुए। भारत में क्यों आए थे? बिजनेस के लिए। लौंग इलायची गरम मसाला जो था ना उसके व्यापार के लिए यहाँ पे आया करते थे। जब भी यहाँ पे आते थे जाते समय अंदर में बाबा की मज़ार पे चादर चढ़ा के वापस चले आते थे। एक समय समंदर में तूफान हो गया, समंदर का पानी बाबा के मज़ार को टच होने लगा। मज़ार को बचाने के लिए इन्होंने इस आइलैंड को तटबंदी करने का सोच लिया। 22 एकड़ एरिया में किले का बांधकाम किया और 22 बुरुज बनाया। बुरुज बोले तो क्या, बाहर से जितना भी हाफ राउंड एरिया नज़र आता है इसे बुरुज कहते हैं। किला 3 फ्लोर में बनाया गया। टॉप फ्लोर जो है ऐसे कहते हैं टहलने बुरुज, लड़ाई करने का जगह। सेकेंड फ्लोर को कहते हैं वॉच टावर और निचला हिस्सा जो है इसे कहते हैं बारूद खाना, जंगी सामान रखने की जगह, जिसे मराठी में कहते हैं दारू गोलाचा कोठार। और आज आप लोग अपने भारत के इतिहास में 3 नंबर तोप जो जंजीरा किले की 1 नंबर तोप है अभी अंदर में देखने मिलेगी, जिसका नाम दिया गया कलाल बांगड़ी। और उसका वेट वजन कितना है तो 22 टन यानी 22,000 किलो का तोप है। उसी के बाजू में किले का 2nd नंबर तोप देखने मिलेगा जिसका नाम दिया गया गायमुख। और 3rd नंबर जो तोप है उसका नाम दिया गया चावड़ी। तोप देखने के बाद में हम लोगों को बुरुज देखते हुए आगे जाना होता है। आगे 3 नंबर बुरुज तक जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया बाहर में और एक किला है। 16वीं सदी में संभाजी महाराज ने जंजीरे को जीतने के लिए बनाया हुआ किला है। उस किले का नाम दिया गया पद्म दुर्ग। जिस समय संभाजी महाराज यहाँ पे आए, रायगढ़ पे मुगलों ने आक्रमण किया। उस समय संभाजी महाराज की राजधानी कैपिटल जो था रायगढ़ था। तो संभाजी महाराज पद्मदुर्ग को अधूरा छोड़ के रायगढ़ को बचाने चले गए। इन लोगों ने वहाँ पे अपना कब्जा जमा दिया। आज वो कासा किले के नाम से फेमस है। जैसा कि आपको बताया ये 22 एकड़ में है, वो इससे छोटा है, 12 एकड़ में बना हुआ किला है। ये अजिंक्य किला है, लास्ट तक कोई जीत नहीं सका। उसके बाद 3 नंबर बुरुज से हमको आगे नहीं जाना है, आगे जाएंगे रास्ता नहीं मिलेगा। हम लोगों को पॉइंट देखना है, लेफ्ट साइड पे नीचे उतरना, डावे कड़े खाली उतरा है। नीचे उतर के क्या देखेंगे, वॉच टावर देखेंगे, बारूद खाना देखेंगे। सामने आप लोग को मीठे पानी का तालाब नजर आएगा। ये तो कुदरत की देन है, इलायची लीला है, क्योंकि समंदर का पानी तो हर कोई जानता है सॉल्टी है, खारा है भाई। अंदर में बहुत 2 मीठा पानी का तालाब है और इतना बड़ा तालाब कि जिस बोट में बैठे ऐसा 2-3 बोट आराम से चला सकते हैं। तालाब का नाम दिया गया शाही खानी तालाब और उसकी गहराई डीप कितना है, 60 फीट गहरा तालाब है। शाही खानी तालाब क्यों कहते हैं? आप लोग देखिए कि उसके हाफ राउंड में टूटा हुआ दीवार है। वहाँ पे क्या था, उस ज़माने में राजा ने अपने लिए तालाब के हाफ राउंड में कांच का पैलेस बनाया हुआ था, सिद्दी जुबेदा पैलेस। और बॉस कांच भी ऐसा था कि 7 कलर में, यानी जब कभी सूरज और चांद का रोशनी कांच पे पड़ता था उसका रिफ्लेक्शन यानी छाव पानी पे आता था। पानी खुद ब खुद 7 कलर में रेम्बो की तरह नजर आता था। तो अंदर से किसी को पानी लेने की परवानगी नहीं थी, क्योंकि बकेट डालेंगे पानी हिलेगा, पानी का इफेक्ट निकल जाएगा। तो पब्लिक की सुविधा के हिसाब से तालाब के दोनों साइड पे 2 छोटा तालाब बनाया गया। फिर वहीं से कुछ सीढ़ियाँ आप लोग को ऊपर जाती हुई नजर आएगी, जिसे कहते हैं बाली किला। 125 सीढ़ी है, सिर्फ फ्लैग लगाने का जगह है। जैसे आज हमारा तिरंगा लगता है 26 जनवरी 15 अगस्त को, 47 से पहले सिद्धियों का फ्लैग लगता था जिसके अंदर में एक शेर का सिंबल बना हुआ था। ऊपर जाने का मकसद क्या है, 45 मिनट में पूरा किला घूम नहीं सकते। ऊपर जाएंगे कम्प्लीटली किला देखने मिलेगा। उसी सीढ़ियों से जब नीचे आते हैं तो राइट साइड पे काले पत्थर की बड़ी सी इमारत है। वहाँ पे क्या था, राजा का राज दरबार, मीटिंग फंक्शन के लिए सिंहासन का जगह होता ना, जो उस जमाने में 5 फ्लोर में बना हुआ था, शूट के 3.5 फ्लोर रह गया है। उसके आगे आएंगे किले का 2nd नंबर तालाब देखने मिलेगा जिसका नाम दिया गया चिरे खानी तालाब। उसकी गहराई डीप कितना है, 40 फीट। उसी के बगल में एक वाइट कलर की इमारत है जो किले की मस्जिद हुआ करती थी, क्योंकि उस ज़माने में किले में 550 घर था। 2 समाज के लोग थे, मुस्लिम समाज और कोली यानी मच्छी मारने वाले। तो राजा ने इनकी फैसिलिटी के हिसाब से अंदर में मस्जिद, मंदिर, मार्केट, स्कूल, हर चीज़ का सुविधा रखा हुआ था। मस्जिद की ऊपरी साइड पर आप देखेंगे टूटा हुआ दीवार है जहाँ पे गणपति का मंदिर था। मंदिर कहाँ पे गया, जिस समय किला खाली हो गया 1972 किला खाली डाला है। जाते समय यहाँ के लोगों ने यहाँ से मूर्ति निकाल के अपने साथ ले गए। सामने वाला जो गांव नज़र आ रहा है राजपुरी, यहाँ पे उसका स्थापना किया। उसके आगे आएंगे एक गेट आपको और नज़र आएगा जो ज़माने का गेट है, जिसे कहते हैं दरबारी गेट। और मेन गेट पे आप लोग को एक सिंबल नज़र आ रहा है जिसे एक शेर 6 हाथी। जैसे हमारी करेंसी पे त्रिमूर्ति पार्लियामेंट गांधी जी होता है, किले की करेंसी पे सिंबल होता था एक शेर 6 हाथी, जिसे कहते हैं राजमुद्रा। ये करेंसी मार्केटिंग के लिए नहीं, सिर्फ गेट पास के लिए यूज़ करते थे।
जैसे किले का कोई आदमी बाहर जा रहा है, जाते समय गेट पास दिया जाता था, वापस ही में चेक करके अंदर लेते थे, सिंबल का पैसा उसके पास में तो किले का आदमी, वरना गेट पे मार दिया जाता था। अभी डरने की बात नहीं है क्योंकि आप लोग टिकट निकाल के आए। और बॉस आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा, पूना शनिवार वाड़े से परबती के लिए एक रास्ता निकाला गया, ज़मीन के नीचे से अंडरग्राउंड टनल, जिसे मराठी में कहते हैं भोयार मार्ग। उसी तरह से उस ज़माने में जंजरे किले से सामने वाले गाँव के लिए एक रास्ता निकाला गया था जो समंदर के नीचे से था। और ये रास्ता गाँव में कहाँ पे, वो सामने की तरफ में आप देखते हैं नारियल के पेड़ के नीचे एक बड़ा सा गेट नजर आता है, काले पत्थर का, व्हाइट कलर का तो छोटा मीनार है। ये रास्ता वहाँ पे निकलता था। इसकी जरूरत क्यों ऐसी तो कोई दुश्मन चारों से किले को घेर ले तो राजा और उसकी प्रजा कहाँ पे जाएगी, तो उनकी सुविधा के हिसाब से ये रास्ता निकाला गया था भोयार मार्ग। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरा लास्ट तक अजंग रहा, कोई जीत नहीं सका। आप लोगों ने भी इतिहास में पढ़ा होगा कि जंजिरा किला अजंग है। इसका खास 3 रीज़न है सर। सबसे पहला रीज़न आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि जब तक हमारा बोट गेट के सामने नहीं आता, इसका एंट्री गेट नजर नहीं आता। दूसरा रीज़न मैंने आपको बताया कि बाहर में समंदर है, खारा पानी, अंदर में मीठा पानी। तीसरा रीज़न मैं कहता है करते समय अपनी आंखों से देख लेना। आज का इंजीनियर कोई बढ़िया बिल्डिंग बनाएगा 70-80 साल में गिर जाएगा। इतना साल हो गया समंदर के बीच में, समंदर के पानी में टकरा के देख लेना, पत्थर डैमेज हो रहा है। जॉइंट ने अपनी जगह नहीं छोड़ा है। जॉइंट के अंदर उस जमाने को पूजा सीमेंट नहीं था। नमक है, सबसे मजबूत चीज़ शीशा, लीड जो बोलते हैं ना, ऐसे 5 चीज़ों का इस्तेमाल किया है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपके पास में भी इस किले से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई फैक्ट्स हैं, तो आप भी कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।